बच्चों लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक टॉपिक कवर किया था। जो बच्चे क्लास में थे उन्हें मालूम होगा, अभी तक चैप्टर नंबर 1 जो है उसमें काफी चीजें हम लोगों की ऑलमोस्ट कवर हो चुकी है। मैंने बेटा एग्रीगेट डिमांड आपको कवर करा दिया है, एग्रीगेट सप्लाई करा दिया है, कंजम्पशन फंक्शन करा दिया है, सेविंग फंक्शन कराया है, देन मैंने डेरिवेशन कराया है, और इन्वेस्टमेंट बताई है दो तरीके की होती है। या तो बेटा इन्वेस्टमेंट कैसी होगी, इंड्यूस्ड, या फिर कैसी होगी बेटा ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। यहां तक की स्टोरी हम लोगों को इस चैप्टर में अभी तक समझ आ चुकी है। अब हम लोग इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल की बात कर रहे हैं। बच्चों न्यूमेरिकल को करने के लिए कुछ छोटी छोटी मैं बातें आपको पहले शेयर कर दूं, उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बच्चों न्यूमेरिकल्स में आपको कुछ फॉर्मूले याद रखना है। जैसे सबसे पहली एक बात याद रखना, के, ये जो के टर्म यूज होने वाली है वो आगे चल के इसका सेंस समझ आएगा। इसका मतलब अभी समझ लो केवल, इसका मतलब होता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई। एक छोटी सी बात मैंने बोला है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को हम के से डिनोट करते हैं, और इसको निकालने के दो छोटे से फॉर्मूले। पहला फॉर्मूला है 1/MPS, और दूसरा फॉर्मूला है बेटा डेल्टा Y/डेल्टा I। यहां याद रखना डेल्टा Y जो है उसको हम लोग चेंज इन इनकम बोल रहे हैं बेटा, हमारी इनकम में जो भी चेंज आ रहा है। डेल्टा I का मतलब होता है चेंज इन इन्वेस्टमेंट। डेल्टा C कहीं अगर आएगा तो इसका मतलब है चेंज इन कंजम्पशन। कहीं आपको डेल्टा S नजर आएगा तो उसका मतलब होता है चेंज इन सेविंग्स। ये छोटे छोटे टर्म्स याद रखना। डेल्टा Y चेंज इन इनकम को शो कर रहा है, डेल्टा I चेंज इन इन्वेस्टमेंट, डेल्टा C का मतलब चेंज इन कंजम्पशन, एंड डेल्टा S मतलब चेंज इन सेविंग्स। बच्चों एक चीज और याद रखना, एमपीसी प्लस एमपीएस जो होता है वो हमेशा इक्वल होता है 1 के। ये इक्वेशन आपको बहुत जगह यूज करने के लिए समझ आएगी। एमपीसी दैट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, उसको कैलकुलेट करने का एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना, दैट इज डेल्टा C/डेल्टा Y। डेल्टा C मतलब चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। एमपीएस अगर आपको निकालना है दैट इज डेल्टा S/डेल्टा Y। एपीसी भी यूज में आता है। एपीसी का मतलब है बच्चों एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है C/Y, और एपीएस होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेविंग, दैट इज S/Y। एक रिलेशन और याद रखना है कि एपीसी प्लस एपीएस जो होता है वो हमेशा किसके इक्वल होता है बेटा, 1 के। ये छोटी छोटी बातें फटाफट नोट करो, फिर हम लोग न्यूमेरिकल को स्टार्ट करते। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। अब ये मल्टीप्लायर क्या होता है अभी क्वेश्चन कराता हूं, क्लियर करता हूं। के मतलब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, उसको फाइंड आउट करने के दो तरीके बच्चों, 1/MPS और दूसरा डेल्टा Y/डेल्टा I। डेल्टा Y का मतलब चेंज इन इनकम। बेटा फटाफट 1 मिनट लो, फटाफट से नोट कर लो। डेल्टा Y यहां पर जो है बच्चों वो इनकम में होने वाले चेंज को बताता है। डेल्टा C बताता है कि हमारी कंजम्पशन में क्या लेवल कितना चेंज हुआ है, राइट। और डेल्टा S सेविंग्स में चेंज बताएगा। एमपीसी और एमपीएस हमेशा इक्वल टू 1 होता है, सभी को याद होना चाहिए। एमपीसी प्लस एमपीएस इज ऑलवेज इक्वल टू 1। उसका रीजन नहीं बेटा, उनका फॉर्मूला पुट करोगे तो वही निकल कर आएगा। एमपीसी का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा C/डेल्टा Y, और एमपीएस क्या होता है बेटा, डेल्टा S/डेल्टा Y। एलसीएम लेगी डेल्टा Y, डेल्टा C प्लस डेल्टा S जो होता है वो डेल्टा Y होता है, क्योंकि Y के दो कंपोनेंट होते हैं ना, कंजम्पशन प्लस सेविंग। हाँ नोट कर लो बेटा। अभी वो सब रिलेशन तो कैसे आया कहाँ है बताऊंगा। इसके 4 से 5 टाइप के न्यूमेरिकल है, और 3 नंबर बिल्कुल आपके पॉकेट में। अगर आपने थोड़ी सी बातों को सुना तो आप बहुत आसानी से 3 नंबर स्कोर कर लेंगे। डेल्टा Y, डेल्टा C, डेल्टा S, एमपीसी प्लस एमपीएस 1 होता है। एपीसी प्लस एपीएस भी क्या होता है बेटा, 1। एपीसी का फॉर्मूला बता दिया मैंने C/Y, और एपीएस का फॉर्मूला अभी बताया विज्ञा, क्या बताया था बेटा, S/Y। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, वो मार्जिनल को शो करता है या एक्चुअल को शो करता है, राइट। जल्दी फॉर्मूला लिख ले बेटा। हो गया, नोट कर लिया सबने, जल्दी करो बेटा।
चलिए, अगर ये फॉर्मूले नोट हो गए हैं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। यशिका कर लिया बेटा? कर रहे हो, शाबाश, करते रहो। बच्चों हम लोग कुछ फॉर्मूले और कर लेते हैं, जिन्होंने नोट नहीं करा वो साइड वाले कर लेना। अभी तक जो मैंने आपको बताया है वो डेल्टा वाई, डेल्टा सी, डेल्टा एस के रिस्पेक्ट में बताया। कभी अगर आपको y कैलकुलेट करना होगा तो बेटा y का मतलब समझ लो पहले। y का मतलब होता है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम हम y को बोलते हैं। अगर मैं कहीं न्यूमेरिकल में केवल c मेंशन करूंगा तो इसका मतलब है बेटा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ कंजम्पशन। और ऐसे ही अगर s की बात करूंगा तो उसमें आएगा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ सेविंग्स। यानी कि आपको क्वेश्चन में या तो डेल्टा वाई, डेल्टा सी, डेल्टा एस बोलेगा फाइंड आउट करने के लिए, या फिर आपसे बोलेगा कि आप फाइंड करें वाई, सी और एस। तो इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दो इंपोर्टेंट टर्म आपको समझना है बेटा। अगर क्वेश्चन में आपको कभी सी गिवन है, याद करो मैंने सी का मतलब बताया था टॉपिक नंबर 3, सी का मतलब होता है कंजम्पशन क्या बेटा, फंक्शन। अगर आपको कभी कंजम्पशन फंक्शन गिवन हो, कंजम्पशन फंक्शन की इक्वेशन किसी को याद है? क्या लिखवाई थी कंजम्पशन फंक्शन की इक्वेशन? देखो आपने टॉपिक नहीं पढ़ा। हाँ हाँ हाँ, कुछ बोल रहे हो बेटा, बिल्कुल सही बात। C इक्वल्स टू क्या बोला था, C बार या A प्लस क्या बेटा, बी वाई। अगर आपको कभी इस तरीके की इक्वेशन क्वेश्चन में गिवन है तो आपको y निकालने का एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है, C प्लस आई इज इक्वल टू वाई। ये कहां से आया, क्यों आया, अभी आपको समझ आए। दूसरी बात, अगर आपको कभी सेविंग फंक्शन गिवन होता है, सेविंग फंक्शन की इक्वेशन सबको पता ही होगी, क्या होती है भाई, सेविंग s इज इक्वल टू माइनस ए प्लस 1 माइनस बी वाई। अगर आपको ये गिवन है तो इक्वेशन पुट कर देना है s इक्वल्स टू आई। मतलब मैंने दो बड़ी बातें आप लोगों से शेयर करी है। मैंने सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात आपको ये बताया, अगर क्वेश्चन में आपको कभी c यानी कि कंजम्पशन फंक्शन गिवन होता है तो भाई साहब कंजम्पशन फंक्शन गिवन होने के दौरान आप इक्वेशन जो लगाएंगे दैट इज c प्लस आई इक्वल्स टू वाई। और अगर आपको कभी सेविंग फंक्शन गिवन है तो इक्वेशन क्या पुट करेंगे बेटा, s इक्वल्स टू आई। दोनों चीजें नोट करो, फटाफट से नोट करो, न्यूमेरिकल स्टार्ट करो। हाँ बेटा, ये सेविंग फंक्शन का ही तो होता है इक्वेशन। मैंने हाँ, केवल ये लिखो कंजम्पशन फंक्शन गिवन है तो आपको ये इक्वेशन पुट करनी है। सारी चीजें यूज में आएंगी बेटा। अभी सी गिवन है तो भाई साहब सी प्लस आई इक्वल्स टू वाई। उसके पीछे भी रीजन है, अगले चैप्टर की कहानी है कि एडी इज इक्वल टू एस होता है, इसलिए वो सी प्लस आई होता है, वो सब मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन में अगर आपको सेविंग फंक्शन गिवन है तो एस इज इक्वल टू आई। तो आपको क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, स्टेटमेंट को देखना पड़ेगा, लैंग्वेज देखनी पड़ेगी कि भाई साहब जो भी क्वेश्चन में गिवन है उसकी तरह इक्वेशन पुट कर दे। शायद हो गया होगा। इक्विलिब्रियम मतलब जहां पर हमारी कंट्री का जीडीपी डिसाइड हुआ है। जो चैप्टर नंबर कौन सा है बेटा, सेकंड, इसी के आगे वाला पोर्शन है, बट न्यूमेरिकल एक साथ सबके कवर रखते हैं। छोटी सी कहानी, हो गया। चलो भाई, मुझे लगता है नोट सबने कर लिया होगा ऑलमोस्ट। अगर एस गिवन है तो एस इज इक्वल टू आई। आइए सर, हम लोग न्यूमेरिकल की तरफ चल रहे हैं बेटा। इसके 4 से 5 टाइप के न्यूमेरिकल और 3 नंबर आपके बिल्कुल श्योर है। और आज की एक सिंगल क्लास में आप सभी इस पोजीशन पे आ जाओगे कि आप आराम से 3 नंबर ले सकते हो अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे बेटा। देखिए बेटा, टाइप नंबर 1 वैसे तो बुक में अलग अलग है, मगर मैं आपको टाइप वाइज करा रहा हूं, आपको समझने के लिए इजी होगा। टाइप नंबर 1 क्या होता है, टाइप नंबर 1 है व्हेन एमपीसी इज गिवन। बेटा जब आपको एमपीसी गिवन होगा, एमपीसी आपको क्वेश्चन में गिवन है और आपको फाइंड करना है चेंज इन इनकम, चेंज इन कंजम्पशन और चेंज इन क्या बेटा, सेविंग्स। बड़ा बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मान लो आपको क्वेश्चन में गिवन है बेटा एमपीसी की वैल्यू गिवन है 0.75, सभी बच्चे ध्यान देना। और आपको क्वेश्चन में बोला गया इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ है आपका 100 करोड़ से। आपको बोला गया है फाइंड आउट करें इकोनॉमी की इनकम कितने बदलेगी, कंजम्पशन में क्या चेंज आएगा और सेविंग्स में कितने का चेंज हुआ। ये तीनों चीजें फाइंड करनी है। टाइप नंबर 1 आपसे क्या बोलता है कि क्वेश्चन में आपको किसकी वैल्यू गिवन है बेटा, एमपीसी। अगर आपको एमपीसी गिवन होगा तो आप कैसे क्वेश्चन को करेंगे। एमपीसी अगर गिवन है तो सबसे पहले आप के फाइंड करें। के को निकालने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला मैंने बताया था। के का फॉर्मूला क्या होता है भाई, 1 अपॉन क्या बोला था, एमपीएस। बट बेटा मुझे वैल्यू किसकी गिवन है, तो याद करो एक रिलेशन, एमपीसी प्लस एमपीएस क्या होता है, सबको पता है एमपीसी प्लस एमपीएस जो है वो हमेशा 1 होता है।
तो ये 0.75 है, तो हर एक बच्चा क्लास वाला एमपीएस निकाल सकता है। कितना आएगा? 0.25। सर एमपीएस की वैल्यू है 0.25। हम यहाँ सॉल्व करेंगे तो के की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गया। सर के की वैल्यू 4 आ गई। के का एक और एडिशनल फॉर्मूला मैंने बताया था, दैट इज डेल्टा वाई अपॉन क्या बच्चों? डेल्टा आई। के की वैल्यू मुझे गिवन है, मैंने अभी निकाली है 4। डेल्टा वाई मुझे फाइंड करना और डेल्टा आई कितना दिया हुआ है? 100। तो डेल्टा वाई की जो वैल्यू आएगी वो कितना आ गया? 400। इसमें मुझे कुछ नहीं करना, केवल फॉर्मूला पुट करना है। और भी इजी बेटा, अगर मुझे डेल्टा सी निकालना है, डेल्टा सी को आप मजे ले सकते हो एमपीसी के साथ। एमपीसी का फॉर्मूला, एमपीसी का फॉर्मूला क्या होता है भाई? कर लोगे? एमपीसी की वैल्यू कितनी है? 0.75। डेल्टा सी और डेल्टा वाई निकालना है, तो निकला हुआ है कितना है बेटा? 400। तो यहां से वैल्यू किसकी आ जाएगी? डेल्टा सी। और एमपीएस का अगर यूज करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको? तो मुझे लगता है इस क्वेश्चन में तो कुछ करने की जरूरत नहीं था, केवल बेसिक चीजें गिवन है, फॉर्मूले को यूज करना। फटाफट नोट करो भाई। टाइप नंबर 1 कुछ नहीं है, के की वैल्यू फाइंड करो, के के बाद दूसरा फॉर्मूला लगाओ, देन एमपीसी और एमपीएस का यूज करके आप डेल्टा सी एंड डेल्टा वाई फाइंड कर सकते हो। ये था टाइप नंबर 1 जिसमें एमपीसी गिवन है। एमपीसी इसमें क्या है बेटा? गिवन। शाबाश करें। अरे इतना ब्लर क्यों होता है? डन, करो करो। बहुत ही लड्डू क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, केवल फॉर्मूले के मजे लेने। के का वैल्यू पुट कर दो और आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। आज बेटा आपका दोस्त नहीं आया, वो दूसरा बहुत छुट्टियां करता है वो। पागल तो है वो, समझ आ गया, मगर मुझे लग रहा है ऐसे करेगा ना, ना सिलेबस पूरा होगा ना कुछ होगा, फिर क्लासेज ही चिल्लाता रहेगा। बेटा नहीं सर, माइनस एसी नहीं है, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये निकाल लोगे डेल्टा से। ठीक है, वो मैंने आगे सॉल्व नहीं करा। हाँ जो भी आएगा और वो 100 आ जाएगा। चलो भाई आगे बढ़ू। चलो भाई, टाइप नंबर सेकंड। बेटा टाइप नंबर सेकंड के न्यूमेरिकल कैसे करने हैं ध्यान देना। इसमें हम लोगों को क्या करना है? एमपीसी गिवन नहीं होगा, बल्कि हमें एमपीसी को फाइंड करना है। देखो टाइप 1 और टाइप 2 में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। टाइप नंबर 1 मैंने आप लोगों से कहा कि सर टाइप नंबर वो है जिसमें मुझे एमपीसी गिवन है, और टाइप नंबर 2 है जिसमें मुझे एमपीसी क्या करना है? फाइंड करना है। बहुत इजी है। आपको सपोज दैट डेल्टा वाई दे रखा है 1000। ध्यान दे बेटा, डेल्टा आई आपको गिवन है 100 और आपको बोला गया है एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम फाइंड कर। राइट। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलता है तो आप कुछ मत करना, के का पहले दूसरे वाला फॉर्मूला यूज कर लो, क्योंकि जो डेटा गिवन हम उसी को यूज कर सकते हैं। के का फॉर्मूला होता है बेटा, क्या होता है? डेल्टा वाई अपॉन, तो सर ये तो कुछ है ही नहीं। मेरे हिसाब से हर एक बच्चा कर लेगा। के की वैल्यू कितनी आ गई? 10। के का एक और फॉर्मूला भी हमने यूज करा था, 1 अपॉन एमपीएस। तो 10 1 अपॉन एमपीएस, तो 10 एमपीएस इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा? 1। तो एमपीएस की वैल्यू कितनी आई? 1/10, मतलब 0 पॉइंट क्या बोल सकता हूं? आपको मालूम है एमपीसी प्लस एमपीएस क्या होता है? अगर ये 0.1 है तो ये 0 पॉइंट, कुछ नहीं करना था। टाइप 1 टाइप 2 बिल्कुल इजी है, जल्दी से नोट करो। ऐसी 4-5 है, अब थोड़ा चेंज हो जाएगा। टाइप सेकंड बिल्कुल इजी है, रिवर्स करा है केवल मैंने। टाइप 1 में आपको एमपीसी गिवन था और टाइप 2 पे आपको एमपीसी फाइंड करना है।
करो करो, शाबाश। नोट कर लिया, शाबाश करो। बेटा एमपीसी प्लस एमपीएस क्या होता है? 1 होता है, पहले लिखवाया था। अगर बेटा ये 0.1 है तो इन दोनों को ऐड करूंगा तो 1 ही आएगा ना, माइनस कर ले, वहां फॉर्मूले में लगा दो। ये था टाइप नंबर सेकंड, जिसमें एमपीसी हमें फाइंड करना था। बहुत इजी तरीके से हर एक बच्चे ने कर लिया। चलो सर हम बढ़ते हैं टाइप नंबर थर्ड की तरफ। नोट हो गया सबका? चलो, हाँ बेटा कर ले। टाइप नंबर हमारा कौन सा है? थर्ड। सर टाइप नंबर थर्ड में देखिए क्या करना होता है। टाइप नंबर थर्ड में थोड़ी सी चीजें बदलेंगी। टाइप नंबर थर्ड की जो प्रॉब्लम होती है वो स्टेटमेंट वाली प्रॉब्लम है। स्टेटमेंट प्रॉब्लम का मतलब क्या है? क्वेश्चन की एक ऐसी लैंग्वेज होगी जो आपको क्वेश्चन करने में थोड़ी सी समस्या दे सकता है। जैसे मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल के थ्रू समझा दूं। बेटा दो स्टेटमेंट है जो आपको प्रॉब्लम दे सकती है, इनका मतलब आप अभी समझ लो ताकि आप क्वेश्चन कर सके। आपको क्वेश्चन में कहा होगा इन एन इकोनॉमी 70% ऑफ इंक्रीज इन इनकम 70% ऑफ इंक्रीज इन इनकम इज स्पेंड ऑन कंजम्पशन। कुछ इस तरीके की एक स्टेटमेंट आपको गिवन होगा, या फिर इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं 70% ऑफ इंक्रीज इन इनकम इज स्पेंड ऑन सेविंग्स। दो तरीके की लैंग्वेज आपको क्वेश्चन में मिलेगी। इंक्रीज इन इनकम इज स्पेंड ऑन कंजम्पशन और सेविंग। अगर आपको कभी ये कहा गया हो कि हमारी इनकम जो बढ़ी है उसका 70% हमने क्या कर लिया है बेटा? कंजम्पशन कर लिया है, तो इसका मतलब ये जो 70% है वो आपको एक तरीके से किसकी वैल्यू गिवन है? एमपीसी का। और अगर ये सेविंग्स के ऊपर स्टेटमेंट है तो ये 70% आपको किसकी वैल्यू गिवन है बेटा? एमपीएस का। केवल इतनी सी बात याद रखना, ये दोनों स्टेटमेंट नोट कर लो। अगर एमपीसी के बारे में होगा तो इस तरीके से लिखा होगा कि इतना परसेंट इनकम हमने कंजम्पशन पे खर्च कर दिया। तो एमपीसी का बेसिकली मतलब भी तो यही होता है। एमपीसी का फॉर्मूला याद है मैंने क्या बोला था? डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, मतलब इनकम में होने वाले चेंज से हमारे कंजम्पशन में कितना चेंज हुआ, तो उसको हमने केवल स्टेटमेंट में लिखा है। अब मैं एक दो क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग ट्राई करो। ये दोनों स्टेटमेंट लिखने के बाद आप एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, वो सभी बच्चे ट्राई करें। डिक्रीज माइनस में आ जाएगा बस। इंक्रीज इन इनकम इज स्पेंड ऑन कंजम्पशन। अभी मैं एक क्वेश्चन की स्टेटमेंट करा रहा हूं, उससे सभी बच्चों को समझ आ जाएगा मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। कुछ स्टेटमेंट प्रॉब्लम के एक दो क्वेश्चन करेंगे तो उससे और भी अच्छी क्लैरिटी आ जाएगी। हाँ जी, नोट कर लीजिए इसे पहले। फिर वो डिवाइड बाय 100 करोगे तो उसकी वैल्यू तो निकल ही जाएगी बेटा। वो 70% है ना, तो डिवाइड बाय 100 करने के बाद 0.7 ही आया ना। 0.7 हमारा एमपीसी है वहां पे। चलो भाई करते हैं क्वेश्चन, लिखते हैं। लिखे बेटा सभी बच्चे पहले क्वेश्चन लिखे और उसे सॉल्व करने की कोशिश करें। लिखना इस तरीके की स्टेटमेंट के क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेंगे। लिखे इन एन इकोनॉमी, लिखिएगा इन एन इकोनॉमी in an economy 75% of increase in income, in an economy 75% of increase in income, 75% of increase in income is spent on consumption, 75% of increase in income is spent on consumption. Investment increased by 1000 करोड़। इन्वेस्टमेंट इंक्रीज बाय कितने से इंक्रीज हुआ है बेटा? 1000 करोड़। इन्वेस्टमेंट इंक्रीज बाय 1000 करोड़, नहीं वो गलत, 1000 करोड़। कैलकुलेट टोटल इंक्रीज इन इनकम,
कैलकुलेट टोटल इंक्रीज इन इनकम एंड टोटल इंक्रीज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। टोटल इंक्रीज इन इनकम एंड टोटल इंक्रीज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। पूरे 3 मिनट दे रहा हूं, आराम से क्वेश्चन सॉल्व करें। टोटल इंक्रीज इन इनकम एंड टोटल इंक्रीज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मतलब डेल्टा वाई एन क्या निकालना है आपको, सी। करें। एक छोटा सा क्वेश्चन इस तरीके के आपका एग्जाम में आता है बेटा। क्वेश्चन की लैंग्वेज आपके पास है, मैं पहले ही हिंट आपको दे चुका हूं। फर्स्ट लाइन की स्टेटमेंट को पढ़ें और समझें। बोला गया है कि 75% इंक्रीज इन इनकम स्पेंड ऑन कंजम्पशन, और आपको इसमें डेल्टा सी एंड डेल्टा वाई फाइंड आउट करना है। ट्राई करें बच्चों। अक्षिता क्वेश्चन हो रहा है बेटा। यस सर। शाबाश करो। डेल्टा आई आई, हाँ 300 नहीं है बेटा, 300 नहीं है, 3000 होगा, ध्यान से देख। करो करो करो, शाबाश। डेल्टा वाई 4000 कह सकता हूँ, हाँ डेल्टा वाई 4000, शाबाश बेटा, गुड। हाँ वही, वो बाद में तो खेल ही लेंगे, करोड़ लाख थाउजेंड जो भी है, यूनिट तो बाद की चीज है। हाँ जी 4000 आए ना बेटा, शाबाश। 400 नहीं है, 400 आ रहा है तेरा, तो तूने पक्का एक छोटी सा एरर करा है। 3 करेक्ट, हाँ देखो, हाँ सही है बेटा। सभी बच्चे अब अपना लिखना बंद करो, पहले पेन डाउन करो, यहां नजर मारो, पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझ लो, क्वेश्चन में क्या बोला। अब लिखना नहीं है बेटा, अगर मैं क्वेश्चन करा रहा हूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ही होगा, आप सभी क्लास में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। क्वेश्चन में बोला है 75% ऑफ इंक्रीज इन इनकम स्पेंड ऑन कंजम्पशन। तो भाई साहब मैंने इस स्टेटमेंट को बोला था, जो भी दिया हुआ है ये 75% आपको क्या गिवन है, एमपीसी 75% है, डिवाइड बाय 100 कर लो, तो एमपीसी की वैल्यू आ गई 0. क्या बेटा 5। आगे बोला था इन्वेस्टमेंट इंक्रीज बाय कितने से 1000, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ है मतलब डेल्टा आई कितना गिवन है बेटा। क्या बेटा ये टाइप नंबर 1 का क्वेश्चन नहीं बन गया। टाइप नंबर 1 में क्या एमपीसी, अगर एमपीसी गिवन है तो क्वेश्चन सॉल्व करना है, बहुत के को निकालना है तो 1 अपॉन क्या होता है बच्चों, एमपीएस। बॉस इसकी जगह में 0.25 लिख दूं, यहाँ की वैल्यू के आ गई 4। के का फॉर्मूला डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा, बेटा के की वैल्यू 4 है, डेल्टा वाई और डेल्टा आई है बेटा 1000, तो 4000 आ गया डेल्टा वाई। मुझे नहीं लगता किसी को कोई समस्या होनी चाहिए। बेटा एमपीसी का फॉर्मूला सभी जानते हैं, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा, एमपीसी है 0.75, डेल्टा सी और डेल्टा वाई था 4000, तो यहां से 3000 निकल कर आ जाएगा डेल्टा सी। ये दो चीजें पार्टिसिपेट आपको करनी थी, राइट। बहुत इजी था, लैंग्वेज आपको यहीं तक प्रॉब्लम देती है। जिस बच्चे ने स्टेटमेंट को इसमें कन्वर्ट कर लिया वो क्वेश्चन आसानी से कर लेगा, राइट। आइए सेकंड क्वेश्चन लिखें। अब थोड़े से मैं क्वेश्चन कराता हूं ताकि आपका थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़े। लिखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, नोट करना फटाफट, केवल 1 से 2 मिनट बेटा, ज्यादा लंबे क्वेश्चन नहीं है, इसमें आप 1-1 घंटा निकाल दो, जल्दी करें। एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, क्वेश्चन नोट करना बेटा, एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, as a result of increase in investment by 125 crore, as a result of increase in investment by 125 crores, national income increased by 500 crore, national income increased by 500 crores, national income increased by कितने से बेटा, कैलकुलेट एमपीसी। बहुत ही लड्डू क्वेश्चन है, जल्दी ट्राई करें।
बहुत ही आसान क्वेश्चन, केवल थोड़ी सी बात सुननी है। इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ था 125 से, और नेशनल इनकम कितने से हुआ है बेटा? 500 करोड़ से। और यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एमपीसी। आपको एमपीसी निकालना है बच्चों। करो करो करो, शाबाश। जीरो पॉइंट, शाबाश, गुड। होगा होगा होगा, सबसे होगा। होले होले करो, कोई दिक्कत नहीं है। एमपीसी सर है, हाँ टाइप 2 ही है बेटा, है वाई बेटा। नेशनल इनकम, इनकम बोथ थिंग्स आर सेम इन दिस पर्टिकुलर सेगमेंट। डेल्टा वाई डेल्टा आई दे रखा है, एंजेलिना दे रखा है बेटा, डेल्टा वाई डेल्टा आई। देखो शाबाश, हो जाएगा 0.25। 0.25 क्या है ये? 0. क्या एमपीएस है ना ये तो? हाँ 4 है, वो तेरा के है बेटा, है ना? के आगे भी तो करना, ये एमपीएस आया ना बेटा। करो करो, शाबाश, कोई बात नहीं, छोटे छोटे एरर तो हमेशा चलते। बिल्कुल कर बेटा, तू हो रहा है, कर बेटा, अगर हो रहा है तो फिर नहीं रोकूंगा तेरे को, नहीं हो रहा होता तो फिर मैं तेरी सहायता करता। अभी क्या हुआ बेटा? अभी क्या करी, कहाँ हुआ सर? अभी लिखे तो जा रही हूँ मैं, है बेटा। हो गया भाई, डन। हो रहा है हो रहा है हो रहा है, चलो करो, शाबाश शाबाश। क्या कर रहे हो देख लेता हूँ थोड़ा मैं, तूने तो कर लिया होगा, तू अटक गई बेटा, समझ गया। तूने बेटा भी कुछ नहीं करा है, फॉर्मूले के मजे ले रहा है। आदित्य क्या हुआ भाई? बेटा कर तो कई सालों से रहा है। हाँ शाबाश, गुड। अभी इसने क्वेश्चन लिखा है, वो आगे लिख रही है, क्या कर रही है तो? हाँ ठीक है, शाबाश। अरे देखो भाई बच्चों, बहुत इजी था, कुछ नहीं था इसमें। हो गया, चलो मैं आगे बढ़ जाता हूँ। अरे क्वेश्चन कर लिया सबने? देखें सर, क्वेश्चन में क्या था, सभी बच्चे अब लिखना बंद करें। अगर इन क्वेश्चन में अभी भी टाइम खराब कर रहे हो तो आप लोगों का टाइम वेस्ट होगा। सभी ध्यान दें, बंसल जी ध्यान दो। क्वेश्चन की पहली लाइन देखो क्या बोला है, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ है, कितने से इंक्रीज हुआ है बेटा? 125। इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट मतलब डेल्टा आई, और नेशनल इनकम मतलब डेल्टा वाई। इंक्रीज हुआ था कितने का बेटा? ये बेटा देखने के बाद क्वेश्चन थोड़ी फीलिंग आ रही होगी, टाइप नंबर कौन सी? 2। और मुझे इसमें फाइंड के का फॉर्मूला होता है, क्या होता है भाई? नहीं, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। तो 500 डिवाइडेड बाय 125 कितना आ गया? के 4 आ गया, तो के का 1 अपॉन एमपीएस। तो यहां से एमपीएस की वैल्यू आएगी 0.25। तो एमपीसी मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है। अब क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी जो दे रहा हूं, लिखो क्वेश्चन। लास्ट स्टेप में बेटा देख लो, वैसे कुछ था नहीं देखने लायक, देख लो बेटा, देखने में क्या ही है, कुछ नहीं है, वैल्यू पुट है बेटा, मजा आके करते रहते। चलो लिखो। अच्छा क्वेश्चन है, जो ये करेगा थोड़ा सा लगेगा कि कुछ पढ़ रहे हो। इन एन इकोनॉमी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, इन एन इकोनॉमी equilibrium level of income is 12,000 crore. In an economy, equilibrium level of income is कितना है बेटा? 12,000 करोड़, 12,000 करोड़ है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। लिखना, द रेशियो ऑफ एमपीसी एंड एमपीएस, द रेशियो ऑफ एमपीसी एंड एमपीएस, the ratio of MPC and MPS is 3:1। MPC और MPS का रेशियो कितना दे रखा है बेटा? 3:1। कैलकुलेट द एडिशनल इन्वेस्टमेंट, कैलकुलेट द एडिशनल इन्वेस्टमेंट needed to, calculate the additional investment needed to reach a new equilibrium, needed to reach a new equilibrium level of income, needed to reach a new equilibrium level of income of rupees 20,000 crore, of rupees 20,000 crores। करें बेटा,
ऑफ ₹20,000 पहले बहुत अच्छे से क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ें, उसके बाद ये देखें कि मुझे फाइंड क्या करना है और फिर क्वेश्चन सॉल्व करें। गुड, शाबाश। हाँ, हशमीद वही है, कंसिस्टेंट बैट्समैन नहीं है, मगर ये है कि लास्ट में फ्लॉप ओवर्स में आ जाता है खेलने। कंसिस्टेंसी की बहुत वैल्यू है बेटा। ये एनर्जी लेवल ना तेरे को पूरे थ्रू आउट द ईयर रखेगा तो क्वेश्चन जल्दी अटेम्प्ट हो पाते हैं। तेरा क्या होता है, हर टेस्ट में इतनी पिछले 4 में तो बढ़िया नंबर आ रहे हैं। और बढ़िया नंबर नहीं, लैंग्वेज सबकी बेकार है। अभी लैंग्वेज पे मैं बात नहीं कर रहा हूँ, कंटेंट पे बात कर रहा हूँ। तुम लिख रहे हो बस, अच्छा नहीं लिख रहे हो, लिख रहे हो बस। उसे अच्छा कैसे करना है वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बताऊं। करो करो करो, शाबाश। कैलकुलेट के बाद लाइन पढ़ बेटा, कैलकुलेट के बाद देखो। ये अच्छी लड़की कह रही निकालना क्या, क्या बदतमीजी हो रही है मेरे साथ ये। क्वेश्चन देख, लाइन पढ़ो। चलो मैं पढ़ देता हूँ। सभी बच्चे लिखना बंद करो, क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखो। हाँ, समझ आ गया। पहली लाइन क्या बोल रहा है, हमारी इकोनॉमी का जो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम का मतलब क्या बोला था मैंने, वाई मेरे को दे रखा है, कितने पैसे का दिया हुआ है, 12,000। सर आपको इतना भी पता है एमपीसी और एमपीएस का रेशियो कितना है। ये थोड़ा सा बदतमीजी से लिख दिया मैंने बेटा, 3:1। आपको इतना भी मालूम है कि भाई साहब हम चाहते हैं कि हमारी इनकम बढ़कर वो कितने की हो जाए, 20,000। नया इक्विलिब्रियम हम चाहते हैं 20,000 का, और अभी हमारी इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम वाई का कितने का है बेटा, 12,000 का। तो दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट इज डेल्टा वाई। डेल्टा वाई कितना दे रखा है, 8,000। बेटा एमपीसी और एमपीएस का रेशो दे रखा है, तो क्या मैं एमपीएस का शेयर निकाल सकता हूं, कितना आएगा, 1/4 मतलब 0.25। देखो भाई ये तो तुमने अकाउंट्स में ही पढ़ा होगा, ए बी दो पार्टनर है जिसका रेशो 3:1 है, तो ए का शेयर निकालना है तो क्या करोगे, शेयर डिवाइड बाय टोटल। ये तो सबको पता ही है, तो ये निकल गया भाई। आगे तो क्वेश्चन में कुछ रह ही नहीं गया। के को निकालने का फॉर्मूला 1 क्या होता है भाई, एमपीएस। सर एमपीएस की वैल्यू कितनी है, 0 पॉइंट, तो के की वैल्यू कितनी आ गई, के का दूसरा फॉर्मूला बताया था डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। अभी तक आप डेल्टा वाई निकालते थे, अब डेल्टा आई निकाल लो, कौन सी बड़ी चीज हो गई। के की वैल्यू 4 है, डेल्टा वाई और डेल्टा आई मुझे कितना दे रखा है, सॉरी ऊपर ये दे रखा है 8,000 और डेल्टा आई मुझे निकालना है। तो यहां से मेरा 2,000 निकल कर आ जाएगा डेल्टा आई। इतनी सी कहानी है बेटा। क्वेश्चन अच्छा नहीं लगा बट ठीक था, हुआ नहीं तो बेटा वैसे बोलोगे अच्छा नहीं लगा। हो गया, डन, समझ आ गया। मिस्टेक आपको केवल क्वेश्चन की लैंग्वेज में समझना है। आइए सर कुछ अच्छे क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का, और उसके बाद हम लोग करेंगे कुछ वाई सी और एस के क्वेश्चंस। टाइप नंबर 30 चल रहा है, टाइप नंबर 4 पर आता हूं फिर मैं, जिसमें वाई सी एस ए बी सी सब निकालना पड़ेगा। ये टाइप 3 तक की कहानी सुना रहा हूं अभी तक, इसलिए मैंने 1-2 क्वेश्चन करा दिए ताकि कंफ्यूजन ना हो। लिखें बेटा एक लास्ट क्वेश्चन टाइप 1 2 3 तक के। हाँ बेटा कोई बात नहीं, हॉलीडे होमवर्क गया तेरा। लिखें, इन एन इकोनॉमी, in an economy, an increase in investment in an economy, an increase in investment leads to, in an economy, an increase in investment leads to increase in national income, leads to increase in क्या बेटा, national income, which is 3 times more, which is 3 times more than, which is 3 times more than the increase in investment, which is 3 times more than the increase in investment. Calculate MPC, calculate MPC। सभी बच्चे ट्राई करें। कैलकुलेट MPC बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैंने कहा ना स्टेटमेंट प्रॉब्लम क्वेश्चन सही बेटा, लैंग्वेज प्रॉब्लम है, लैंग्वेज समझ गए क्वेश्चन सॉल्व हो गया, नहीं समझे तो क्वेश्चन छोड़ दोगे, बाद में कह दोगे सर ने पढ़ाया नहीं। आंसर बता फाइनल करो।
करो करो, थोड़ा सोचो, क्वेश्चन की लैंग्वेज सुन लोगे तो कहानी समझ आ जाएगी। थोड़ा सा अटपटा है, तूने करा क्या है? मोर देन दिस है ना, मोर देन दिस है, तो ये 4x नहीं हो जाएगा? 3 टाइम्स है ना, उससे 3 गुना ज्यादा है। समझो मैं क्या कह रहा हूँ? तेरे पास 10 रुपए, 3 गुना ज्यादा मतलब 40 हो गए ना भाई। तो सर आंसर आएगा है 3/4। नहीं, वो सेम प्रॉब्लम आई थी पहले। देखो भाई, क्वेश्चन हुआ नहीं हुआ? हाँ बेटा बोल। बेटा देखो, इसमें पहली लाइन क्या बोल रहा है, लाइन पढ़ो आप। सभी बच्चे ध्यान दे, हिंट दे रहा हूं सबको क्वेश्चन करने के लिए, ध्यान देना। बोला गया इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट लीड्स टू नेशनल इनकम, ये तो जनरल सी बात है, इन्वेस्टमेंट होगा तो इनकम भी बढ़ेगा। आगे बोला विच इज 3 टाइम मोर देन द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, मतलब मान लो इन्वेस्टमेंट, लेट इन्वेस्टमेंट जो हमारा डेल्टा आई है वो कितने का है, और उसे 3 गुना ज्यादा हमारा जो बढ़ा है वो क्या बढ़ा है बेटा, वाई, तो ये एक्स तो उसका 3 गुना ज्यादा, तो ये कितना हो गया बेटा? तो अब आसानी से कर सकते हो, के का फॉर्मूला डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा क्या, तो बेटा ये क्या आ गया 4x अपॉन क्या आ गया x, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, तो k का आगे फॉर्मूला तो जानते ही हो। हाँ आगे कहानी कुछ है ही नहीं। हाँ ठीक है, केवल लाइन स्टेटमेंट सुनो भाई, मैं अभी भी कह रहा हूं टीचर आपको बहुत परेशान करेगा, कंटेंट नहीं बदलेगा, केवल क्वेश्चन की लैंग्वेज बदलती रहेगी। मैंने जितने भी 3-4 क्वेश्चन कराए हैं सब में ही लैंग्वेज बदल बदल के बता रहा हूं, अगर आपने वो समझ लिया तो क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो, उसी का तो खेल है बेटा। केवल देखो कभी क्वेश्चन में कुछ ऐसे इस तरीके की बात कर रहा है, कभी इस तरीके की कर रहा है, तो ये केवल स्टेटमेंट आपको समझना आना चाहिए, और ये 10th तक आपने यही पढ़ा है बेटा। हाँ ये कंफ्यूजन होता है, ये तेरी नहीं बेटा, सबके साथ होता है। आइए टाइप नंबर 4 पे चलता हूं, टाइप नंबर 3 ओके है, चलो टाइप 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, सर टाइप नंबर 4 सबसे इजी बेटा। टाइप नंबर 4 में कुछ नहीं है, मैंने पहले ही बता दिया था आपको भाई साहब, इसमें y निकालना है, c निकालना है, और क्या निकालना होता है, s। 3 चीजें हमें मेंशन करनी होती हैं, दैट इज y, c और s। ठीक है बेटा, मान लो क्वेश्चन में आपको c गिवन है 100 प्लस 0.5y, इस इक्वेशन को देखकर अच्छा लग रहा होगा क्योंकि हमने पिछली क्लासेस में इसको यूज करा था। इन्वेस्टमेंट आपको दे रखा है 100, अच्छा नहीं लग रहा तो कोई बात नहीं, आपको इसमें y, c और s निकालना है, बहुत लड्डू है, याद करो फॉर्मूले अभी लिखवाए थे मैंने। अगर क्वेश्चन में आपको क्या गिवन हो, नहीं क्वेश्चन में अगर c गिवन है, मैंने लिखवाया भी था, अगर क्वेश्चन में c गिवन है कंजम्पशन फंक्शन, तो इक्वेशन क्या लगती है, c प्लस आई इक्वल्स टू वाई। बेटा क्वेश्चन में c आपको गिवन है, ये दे रखा है सर, पुट कर दो 100 प्लस 0.5y, और i की वैल्यू ऑब्वियसली 100 है, ये y, तो ऐड करूंगा बेटा तो ये आ गया 200 प्लस 0.5y इक्वल्स टू y, तो 200 इज इक्वल टू y माइनस 0.5y। बहुत सारे बच्चे यहाँ भी कंफ्यूज होते हैं भाई इस, हाँ ये बताऊंगा नहीं, बहुत नॉर्मल सी बात है, तो 200 डिवाइडेड बाय 0.5 इक्वल्स टू y, तो ये आपका कितना आ गया 400। याद करो ऐसे जब क्वेश्चन कर रहा था तो y 400 आया था कहीं पे, ये हमारा y निकल गया। सर y की वैल्यू यहाँ पुट करके मैं क्या निकाल लूंगा, भाई c आपको दे रखा था 100 प्लस 0.5y, तो सर यहाँ पुट कर लो 100 प्लस 0, समझ गए, तो ये कितना आ गया 300, भाई सी निकल गया। एक इक्वेशन और याद रखो, जिसको नहीं पता वो सुन ले, इनकम के 2 ही काम होते हैं बेटा, जब तुम पैसा कमाओगे तो 2 ही काम कर सकते हो, क्या क्या, या फिर कंजम्पशन या फिर सेविंग्स। याद करो टॉपिक नंबर 2 एग्रीगेट सप्लाई बोला था, उसमें एस इज इक्वल टू मैंने क्या बोला था वाई, और वाई के 2 कंपोनेंट होते हैं सी प्लस एस, तो भाई वाई की वैल्यू मेरे पास आ गई है 400, सी की वैल्यू मेरे पास 300 है, तो मैं यहां से एस निकालूंगा 100। ये क्वेश्चन आपका हो गया, लड्डू क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना, हाँ नोट करो आराम से तमीज से, केवल आपको इक्वेशन को यूज करना आना चाहिए। मैं अगेन आपको बता रहा हूं ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिस बच्चे को इक्वेशन याद है वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा, ये कहां से ड्राइव हुई है वो सब बताऊंगा अभी।
वो नहीं आ रही आजकल, रूही घूमने गई है क्या? हाँ भाई हो गया, वापस समझाता हूँ बेटा, समझ किए क्या बदतमीजी है। देख बेटा, हाँ हाँ बहुत अच्छी लड़की है बेटा। तो सी आपको दे रखा है 100 प्लस 0.5 आई, आई दे रखा है बेटा कितना 100। आपको अगर सी गिवन है तो इक्वेशन होती है सी प्लस आई इज इक्वल टू क्या बेटा वाई। तो सी का वैल्यू मुझे गिवन है, मैंने एज इट इज सी की वैल्यू पुट कर दी। आई मुझे 100 गिवन है, यहाँ 100 पुट कर दिया, इक्वल्स टू आई। 100 प्लस 100 कितना होता है 200, ये 0.5 है इक्वल्स टू वाई। केवल मैंने इधर प्लस का इधर जाके माइनस हो गया, फिर डिवाइड कर लिया तो यहाँ किसकी वैल्यू आ गई वाई की। ये तो सिंपल मैथ्स है, पहले आप खेलते रहते हो बेटा, है ना। इसको पुट कर दोगे तो सी निकल गया, वाई इज इक्वल टू सी प्लस आई, दोनों पुट कर लेगा तो क्या आ जाएगा यस। चलो एक क्वेश्चन लिखो, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। चल तू कह रही है तो बेटा रुक गया, नहीं तो रुकता नहीं वैसे मैं आज। क्या हुआ, बेहोश हो रही है बेटा, पानी वानी बर्तन मांडे निकाल रही है अब तू। चलो क्वेश्चन लिखे, सभी बच्चे ट्राई करना बेटा। 200 प्लस 0.75 वाई और आई दे रखा है 400 का, आपको इसमें वाई सी एस निकालना है। लड्डू क्वेश्चन है, जल्दी फाइंड करो, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। सी आपको गिवन है 200 प्लस 0.75 वाई, आई दे रखा है बेटा 400 और आपको इसमें निकालना है वाई सी और एस। आज क्या सैटरडे है, हाँ आपका ट्यूसडे और कराऊंगा, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। कल कुछ नहीं है, मौज लो, बहुत टेस्ट वेस्ट हो गए, तुम लोग परेशान हो जाते हो। आएगा आएगा, सबके पास मौका आएगा बेटा, सभी अच्छे कर पाएंगे। अक्षिता बेटा क्वेश्चन समझ आ रहे हैं या फिर बिल्कुल ही ब्लैंक जा रहे हो, समझ आ चुका है? अक्षिता मेरी आवाज आ रही है बेटा? लगता है अक्षिता को मेरी आवाज नहीं आ रही है। करो 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 सी। बेटा तूने पता है क्या मजाक करा है, 2400 यहाँ पुट करा, इसको से मल्टीप्लाई करेगी ना, 0.75 है मैडम ये, 0.75 तो डिवाइड बाय 100 क्यों करा तूने? अच्छा तू वैसे खेल रही है, चल खेल ले। 0.75 को फिर 24 से मल्टीप्लाई कर। करो शाबाश, आज की क्लास में 3-4 टाइप के न्यूमेरिकल्स हो चुके हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे करेंगे, अभी रिवाइज करो करो सभी।